द डार्क केस ऑफ रजत बेदी, जलराज सक्सेना बाय सिनेमास्टिक, आई लाइक दैट नेम। तो रजत बेदी जिसको नहीं पता, ही इज द गाय जिसने रोहित के कैरेक्टर को, कोई मिल गया ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को, बहुत बुली किया है, जो बास्केटबॉल खेलने के नाम पे रोहित को मारता था। एंड ही यूज्ड टू प्ले अ विलन इन ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज ऑफ अर्ली 2000s। सो द वीडियो इज अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, और ये बॉलीवुड से अचानक से गायब कैसे हुए। तो लेट्स वॉच दिस वन। तो अभी एक सीरीज आई है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, एंड इसके अंदर बॉलीवुड के सभी स्टार हैं, बट एक स्टार को देखकर सबको ऐसा लगा कि इसको कहीं तो देखा है। एंड ये और कोई नहीं है बल्कि है कोई मिल गया कि राज सक्सेना। बहुत चैंपियन हो गया ना स्कूटर चलाने में। जिन्होंने रोहित को बास्केटबॉल से बहुत पीटा था। बास्केटबॉल, रोहित मैं तुम्हें बास्केटबॉल सिखाऊंगा। कसौली टाइगर्स भाई। जिनका ये डायलॉग सबको याद ही होगा, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। बट जहां ये हमारे बचपन में इतने फेमस थे, क्या हुआ कि ये मीम तो अब तक तुम सबने ही देख लिया होगा, ये मेरी फीड में कई बार रिपीट हो चुका है। मजे की बात ये है कि इस लड़के ने, इसका जो कैरेक्टर था, इसने उस लड़की के साथ पहले गलत हरकत करने की कोशिश की, और उसके बाद कॉलेज का पूरा फ्रेंड सर्कल उस लड़की का उसको कन्विंस कर रहा था इस लड़के को फॉरगिव करने के लिए कि यार तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें देख के तो मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क जाए, तो तुम इसको फॉरगिव कर दो। हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है भाई। क्रेजी लेवल स्क्रिप्ट्स होते थे भाई पुरानी मूवीज के। बॉलीवुड की बड़ी फैमिली ने इनका करियर बर्बाद कर दिया था। तो चलिए जानते हैं द डार्क कंट्रोवर्सी ऑफ रजत बेदी। तो रजत बेदी के बारे में आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो बता दूं कि रजत बेदी बेटे हैं नरेंद्र बेदी की, जिन्होंने बॉलीवुड की कई आइकॉनिक मूवीज को डायरेक्ट किया है। ये मूवीज इतनी पुरानी है कि इनमें से मैं बस 2 नाम रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं, वो भी मुझे नहीं पता कैसे, अदालत और सनम तेरी कसम, बस। लिखा भी है एंड इवन कुछ पॉपुलर मूवीज में एक्ट भी किया है। हर 90s किड्स ने किसी ना किसी मूवी में इन्हें जरूर देखा होगा। एंड इन्हीं के बेटे हैं रजत बेदी, तो सिनेमा का भूत इनके अंदर भी होगा नेचुरली। इवन इनके दादा एक प्रोमिनेंट उर्दू राइटर थे, एंड ऐसे ही रजत बेदी को सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ करना था, इसीलिए उन्होंने होल्ड ऑन, ये दादाजी अमिताभ बच्चन जैसे क्यों लग रहे हैं? Am I the only one? He looks like अमिताभ बच्चन को अगर पग पहना दी हो, नहीं? उर्दू राइटर थे, एंड ऐसे ही रजत बेदी को सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ करना था, इसीलिए उन्होंने फैशन मॉडलिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट की। एंड गेस व्हाट, उन्होंने 1994 में गैल ड्रैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट जीता, जहां इनकी डोमिनेंस का कारण इनकी लंबी हाइट को भी माना जाता है। I mean, ये लिटरली 6 फुट 2 इंच है। जहां रजत बेदी का असली डेब्यू माना जाएगा टीवी शो हमराही से, बट हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो उनका असली डेब्यू हुआ था 1998 में आई मूवी 2001 से, जो कि बहुत 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 बड़ी फ्लॉप थी, बिल्कुल तुम्हारी स्कूल वाली लव स्टोरी की तरह। बट इसका ये वाला गाना बहुत फेमस। ब्रो व्हाट्स दिस पर्सनल अटैक बीच में, तुम्हारी स्कूल वाली लव स्टोरी। सबकी लव स्टोरी स्कूल वाली बर्बाद होती है भाई। तेरा दिल। जहां 1999 में आई मूवी इंटरनेशनल खिलाड़ी में भी इन्होंने छोटा सा रोल किया था, बट स्टिल नो रिकॉग्निशन। जहां रजत बेदी छोटे मोटे रोल्स तो कर रहे थे, I mean, हर साइड रोल में यही नजर आते थे, जिसकी वजह से मैं इन्हें बचपन में काफी हेट किया करता था। विजय खन्ना बहुत शान समझता अपने आप को, बट फिर उन्हें एक ऐसी मूवी मिली जिससे इनकी लाइफ बदल गई। ये एक ही रोल होता था भाई का, भाई किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद या फिर लड़के की इज्जत लूटने वाला लड़का। इस बंदे को भाई ढंग का रोल नहीं दिया भाई कभी भी, और साथ ही साथ बर्बाद भी हो गई। तो आपने ये सीन तो देखा ही होगा। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। ये डायलॉग रील्स पर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, और आप भी कहीं ना कहीं रजत बेदी को इसी डायलॉग से जानते होंगे। जहां जब ये मूवी आई थी, ये बहुत बड़ी फ्लॉप थी, बट अभी जी सिनेमा और स्टार गोल्ड ने इस मूवी को मास्टरपीस बना दिया है, बार बार चला के। I mean, ये मूवी इतनी क्रिंज है कि अब मास्टरपीस बन चुकी है, एंड इसमें बहुत बड़ा रोल। इन लोगों ने टर्मिनेटर देखी, इन्होंने कहा यार ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, इसको इंडियनाइज कैसे किया जाए, और दुनिया की सबसे बड़ी कास्ट इकट्ठी की इन्होंने, जिसमें
सोनू निगम जैसे भी लोग थे। सोनू निगम की तो तुम एक्टिंग में हो गए ना, तुम्हारा जहर पीने का मन कर जाएगा भाई, इतनी भयानक थी। था रजत बेदी का। मुझे लगता था इसे देखकर ऑक्सफोर्ड ने परवर्ट वर्ड बनाया होगा। एंड क्या आपको एक चीज पता है, रजत बेदी ने शाहरुख खान एंड सलमान खान की करण अर्जुन में स्टंट डबल का काम भी किया है। एंड इवन जब भी उस मूवी में तुम्हें शाहरुख खान की अहम तशरीफ दिखती है तो वो असल में रजत बेदी की थी। डैम भाई क्रेजी। बट बैक टू द टॉपिक। डिटेल्स वी डिड नॉट वांट टू नो गाइस, बट एक बार दोबारा, ये इस टाइम आप जो देख रहे हो वो रजत बेदी की ज्ञात है, शाहरुख खान की नहीं है। तशरीफ दिखती है तो वो असल में रजत बेदी की थी। डैम भाई क्रेजी। बट बैक टू द टॉपिक। अगर जानी दुश्मन फ्लॉप थी तो फिर रजत बेदी किस मूवी से इतने बड़े हिट हुए? गेस कर सकते हो? मैं बताता हूँ, मेरा काम है ये। रजत बेदी एज यूजुअल मेन लीड में टिकते नहीं थे तो उन्हें साइड रोल्स में ही रखा जाने लग गया, जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें रखती थी। वाइल्ड लाइफ हो तो ऐसी में भी रजत Why the personal attacks bro? Why? बेदी थे। तो शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हाँ, जिस दिन अंजलि की सगाई है। एंड कई मूवीज में भी। बट फिर आई कोई मिल गया। एंड ये मूवी हम सबको पता है कितनी बड़ी हिट थी। इस मूवी के अंदर एकॉस्टिक रोहित था, मेरी क्रश निशा थी एंड थे राज सक्सेना। डेडी से अकोस्टिक रोहित के अंदर एकॉस्टिक रोहित था। अकोस्टिक मेरी क्रश निशा थी एंड थे राज सक्सेना। Preeti Zinta used to be everybody's crush back in the day, and she still looks very beautiful. I remember I got a reply from Preeti Zinta on one of my comments on her posts on Facebook, और मैं इनकी सारी मूवीज देखा करता था। वही राज सक्सेना जिसने रोहित को बहुत पीटा था बास्केटबॉल से, एंड लिटरली ये आदमी बच्चों से भसड़ करता था। लाइक भाई गेट अ जॉब। एंड इवन वो ये तुम सोचो, ये वेल सेटल्ड, ठीक है, बाइक चलाने वाले कॉलेज के लड़के 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को पीटते घूम रहे थे, जबकि इस आदमी को तो पता था कि भाई ये जो लड़का रोहित है ये मेरा क्लासमेट रह चुका है और ऑटिस्टिक होने की वजह से इतने साल से उसी क्लास में है आज तक भी। कौन एक बास्केटबॉल वाला मैच how unemployed, how frustrated in your life can be कि तुम्हें 7वीं 8वीं के बच्चों को बुली करना पड़ रहा है खुश रहने के लिए। याद है? ट्रस्ट मी, अगर इस मूवी में राज सक्सेना का कैरेक्टर नहीं होता तो शायद ये मूवी इतनी इमोशनल नहीं होती। Cause you need a great villain to have a great hero. ये होता है विलेन, और इसके थर्ड पार्ट में हीथ लेजर का जो चाचा आया था वो किसी को नहीं चाहिए था एज अ विलेन। बट जिसको नहीं पता हीथ लेजर का चाचा वाला जोक, तो विवेक ओबेरॉय ने ये कहा था कि भाई लोग मुझे हीथ लेजर से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि लोग बस और बस विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग के लिए क्रिश 3 में उसको ये बोल रहे थे कि तुमने ये क्या जोकर पंती किया है। इन एन इंटरव्यू सेड कि भाई लोग मुझे हीथ लेजर बुला रहे हैं। हाउ डिल्यूजनल कैन यू बी भाई। जहां इस मूवी से सब इन्हें जानने लग गए थे, वहीं इसी मूवी ने इन्हें डिप्रेशन दे दिया था। तो रजत बेदी कई मूवीज में दिखे थे, वही साइड रोल्स में एंड अपने परवर्टेड रोल्स में। पार्टनर का ये कैरेक्टर याद है जो सोचता है वुमन बस सेक्स के लिए बनी है, मगर जब से उसे मिला ना सोनी, शक्ल देखो आप आदमी की, ये फ्रेम देखो तुम, ऐसा नहीं लगता कि भाई और कपड़े कहाँ हैं मैं पहन लूं जल्दी से। so भाई इस आदमी की शक्ल इतनी खतरनाक है। सोना चाहता हूं उसके साथ। बट सडनली रजत बेदी इंडस्ट्री से गायब होने लगे। जहां उन्हें और रोल्स मिलने चाहिए थे, वहीं उनकी मूवीज आनी बिल्कुल बंद हो गई। बट आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो रजत बेदी सिर्फ इंडस्ट्री से ही नहीं, इंडिया से भी गायब हो गए थे। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कनाडा जाके रहना पड़ा था। बट क्या? तो रजत से इंटरव्यू पे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कैसे कोई मिल गया मूवी में उनके कई सीन्स और होने वाले थे, जैसे हाइला हाइला सॉन्ग आपने सुना होगा। हाइला 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 हाइला। इसके अंदर सिर्फ ऋतिक नहीं थे, प्रीति जिंटा के साथ रजत के भी सीन्स थे। बट राकेश रोशन जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, रजत ने कहा उन्होंने उनके सीन्स काट दिए। कोई मिल गया से बड़ी हिट क्या हो सकती है? बट उसका फायदा नहीं मिला। उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि उसमें काम काफी था। मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैक ही कट गई। और ये सिर्फ छोटे सीन्स की बात नहीं थी, मूवी में पूरा एक आर्क था जो काट दिया गया। उन्हें कहीं भी किसी प्रमोशनल इवेंट में भी बुलाया नहीं गया था। एंड इवन इसके बारे में I mean, it's probably because ऋतिक रोशन के फादर ने वो मूवी डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी। आई डोंट नो डायरेक्ट की थी कि नहीं, पर प्रोड्यूस डेफिनेटली की थी। एंड
मतलब यहाँ नेपोटिज्म प्रॉब्लम हो जाता है। मैं ऐसे नेपोटिज्म के अगेंस्ट इतना मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि भाई लॉजिकली आप सोचो तो एक बाप हमेशा अपने बेटे को सक्सेसफुल देखना चाहता है, तो पेरेंट्स हमेशा अपनी तरफ से जितना रिसोर्स लगा सकते हैं उनके लिए रास्ता क्लियर करने के लिए कि इसको सबसे अच्छी एजुकेशन दिलाऊं, सबसे अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट्स में रहूं। सेम वे बॉलीवुड के जो फादर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको सबसे अच्छे डायरेक्टर्स की मूवी दिलवा दूं, सबसे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इसको काम करवा दो जिससे इसका नाम हो जाए। तो वहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेपोटिज्म गलत है, बट प्रमोशनल इवेंट्स पे ना बुलाना, इट्स लाइक आप जो स्पॉटलाइट को इंसान डिजर्व करता है उसके रोल के लिए, उससे वो भी छीन जा रहे हो। तो ना ही तो आप अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हो, अपने बेटे के लिए सीढ़ी बना रहे हो, पर आप एक्टिवली दूसरा लड़का जो अपनी सीढ़ी बना के चढ़ने की कोशिश कर रहा है उसका पैर पकड़ के उसको नीचे खींच रहे हो। यहाँ नेपोटिज्म प्रॉब्लम हो जाता है। उन्होंने मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट में कई डार्क चीजें रिवील करी हैं। मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कंप्लीटली आउट कर दिया था। Really? तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एज एन एक्टर आप भी उम्मीद रखते हो कि नहीं, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। आई मीन ये बहुत गलत चीज है। एक होता है अपने बस और बस अपने बंदे को हेड स्टार्ट देना, अपने रिसोर्स से अपने बेटे को हेड स्टार्ट देना, और एक होता है कि भाई अनफेयर मीन्स से कंपटीशन एलिमिनेट करना। इट्स लाइक तुम्हें वो शेर सिंह राणा वाला सीन याद है जब मिल्खा सिंह ने रेस भागी थी भाग मिल्खा भाग में और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस रेस से पहले जब उसने प्रैक्टिसेस में ये देखा कि ये लड़के का भागने का टाइमिंग इंप्रूव होता जा रहा है, इनफैक्ट मेरे आसपास आता जा रहा है, तो उसने कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए जस्ट बिफोर रेस उसके पैर में स्पाइक्स घुसा दिए जिससे वो रेस भाग ही ना पाए। ये होती है घटिया हरकत कि तुम ऑलरेडी हो एस्टैब्लिश और तुम अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना रिसोर्स, अपना मनी यूज कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुम दूसरे को क्रिपल कर रहे हो जिससे वो भाग ना पाए क्योंकि तुम्हें उसमें पोटेंशियल दिख रहा है। एंड दिस इज सो रॉन्ग। टॉल गुड लुकिंग गाय, टॉलर देन ऋतिक रोशन, और उसका करियर तुम। एंड रजत ने सोचा कोई नहीं, एक मूवी ही तो है, बट बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ था। कुछ टाइम बाद ज़ैद खान की मूवी आई थी रॉकी द रेबेल, व्हिच वाज अ फ्लॉप, बट स्टिल रजत ने क्लेम किया कि इस मूवी में भी उनके सीन्स काट दिए गए क्योंकि इस मूवी को खुद ज़ैद खान के पापा ने एडिट किया था। एडिटिंग जायद का फादर कर रहा था। जब बाप अपने बेटे का करियर देख रहा है हर जगह, काटना उसके वो काटना हो गया। रजत का कहने का मतलब था कि हर बाप अपने बेटे के चक्कर में एक दूसरे आर्टिस्ट का काम कट कर रहा है, which was very dark. And ऐसे ही नेपोटिज्म से हार के रजत बेदी ने बैक ऑफ कर लिया। जहां वो लास्ट टाइम पार्टनर में दिखे थे एंड उसके बाद थोड़ा रीजनल मूवीज में भी, बट फिर वो इंडिया से चले गए। जहां आपको लग रहा होगा उन्होंने ये डिसीजन सोच समझ के लिया होगा और उनकी लाइफ बेटर हो गई होगी, बट नहीं, अभी तो और बुरा वक्त आने वाला। इस चीज के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। भाई यार, ये लड़कियां इतनी जल्दी भाई बहुत खतरनाक है भाई इस बंदे की शक्ल। कैसे क्रेजी हो जाती है? मुझे बताया गया है स्मेल से। जी हाँ, रिसर्च के अकॉर्डिंग। हाँ ब्रो, लड़कियां स्मेल से क्रेजी हो जाती हैं। जब आपकी बगलों से गंदी स्मेल आती है वो क्रेजी होके भग जाती हैं। What the f- ब्रो I'm gonna skip this, ठीक है? अब तुम मैन कंपनी का परफ्यूम खरीद लेना, इज द होल पॉइंट। बेदी कनाडा सेटल हो गए एंड कई टाइम बाद उन्होंने चीजें रिवील करी जो डार्क थी, जैसे कि उन्हें कोई मिल गया मूवी से कई चेक्स मिले थे, ऑब्वियसली जो उनकी फीस थी, बट जब उन्हें विड्रॉ करना चाहा तो वो बाउंस हो गया। प्रोड्यूसर्स पैसे देते थे, चेक बाउंस होता जाते थे, तो चेक इतने बाउंस होने लगे। I mean, सोचो, तुमने इतनी मेहनत करी हो, मूवी इतनी बड़ी हिट हुई हो, उसमें तुम्हारे सीन्स भी काट दिए जाए एंड इवन उसका रिवॉर्ड भी तुम्हारे हाथ ना लगे। क्या एक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। रजत बेदी ने कहा कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, कई मूवीज के साथ। मैं कहूंगा कि लोग शायद ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि विलन्स का कितना बड़ा रोल होता है एक स्टोरी को एस्टैब्लिश करने में, एक मूवी के हीरो को एस्टैब्लिश करने में। इनफैक्ट क्योंकि अगर कोई मिल गया में अगर वो बास्केटबॉल वाले सीन्स ना होते, वो बाइक पे जो उसको आके बुली करते हैं और उसका स्कूटर तोड़ देते हैं, वो वाले सीन्स ना होते, तो आप कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना ही ना चाहते होते। तो टू बुली दैट गाय, आपको एक कन्विंसिंग विलन चाहिए था जो उसको आउट ऑफ द वे जाके परेशान करना चाहता है, उसकी दिली इच्छा है उसको परेशान करने की। एंड दैट्स हाउ सक्सेसफुल विलन्स आर एबल टू मेक यू हेट देमसेल्व्स। ये एक बहुत ही क्रेजी बात है और इसके लिए ना इनफ क्रेडिट मिलता नहीं है कभी भी विलन्स को, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, मूवीज लाइक एवेंजर्स
इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम या एज ऑफ अल्ट्रॉन क्यों इतनी फेमस हो गई, क्यों लोगों ने इतना पसंद किया उनको बार बार देखना? क्योंकि आज भी तुम जाके देखोगे ना, विलन बहुत वेल रिटन विलन्स हैं, उसके अलावा बहुत वेल एक्टेड विलन्स हैं। अगर चाहे उसमें वॉइस एक्टिंग है, चाहे CGI है, कुछ भी आया है, सूट्स पहन के अगर उन्होंने एक्टिंग की है, इट्स अबाउट हाउ वेल दैट एक्टर हैज प्लेड दैट कैरेक्टर। उसने वॉइस एक्टिंग में कितनी जान डाली है। और अगर और मूवीज का एग्जाम्पल लोगे तो द डार्क नाइट, जो बैटमैन की मूवी थी जिसमें हीथ लेजर ने जोकर का रोल किया था, वो बहुत ही क्रेजी रोल था। मेरे ख्याल से अगर वो कैरेक्टर इस तरीके से कोई प्ले ना करता तो उसमें कभी भी जान ही ना होती मूवी में किसी भी तरीके की। एंड उसी का जो सीक्वल था द डार्क नाइट राइजेस में बेन का रोल कितना क्रेजी किया था भाई एक्टर ने, कितना क्रेजी रोल। सो स्टोरी बेसिकली बस और बस हीरो और उसके अचीवमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। इट्स ऑल्सो अबाउट उसके सामने उसका विलन कितना चैलेंजिंग है उसके कैरेक्टर के लिए। और इस चीज के लिए आई डोंट थिंक विलन प्ले करने वाले एक्टर्स एवर गेट इनफ क्रेडिट। कई प्रोड्यूसर्स चेक देते थे और फिर वो चेक्स बाउंस हो जाते थे। रजत उस वक्त कनाडा में अपने हाई क्लास दोस्तों के साथ रहते थे एंड उन्होंने बताया कि ये बहुत हार्ड टाइम था कि जब आप एक बॉलीवुड एक्टर रहे हो एंड फिर भी आपके पास खर्च करने के लिए पैसा ना हो। ये बहुत सैड था। बट रजत तुम्हारी तरह किस्मत को ब्लेम नहीं करता। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें खुद से पैसा कमाना है, ना कि फेम के पीछे भागना है। तो रजत फिल डनफी की तरह रियल एस्टेट बिजनेस में घुस गए। मकान दिखाओ, मकान देखो और मकान बेचो। बट ये इतना ज्यादा चला नहीं और रजत फिर से वही आ गए। बॉलीवुड इनके पास था नहीं, रियल एस्टेट वो करा नहीं, बट फिर उन्होंने सोचा क्यों ना पर्दे के पीछे काम किया जाए। तो रजत बेदी की पूरी फैमिली सिनेमा से रिलेटेड है एंड जब कुछ काम ना आए तो उन्हें याद आया कि उनकी सिस्टर एक राइटर है एंड शी इज अमेजिंग। आई मीन उन्होंने 2012 वाली अग्निपथ का स्क्रीन प्ले लिखा है और उन्होंने तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी और मेरा फेवरेट शो हिटलर दीदी भी लिखा है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये फैमिली कितनी टैलेंटेड है। तो 2015 में रजत बेदी अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक टीवी शो प्रोड्यूस करते हैं, लाजवंती। एंड रजत बेदी इससे पहले हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स में आ रखे थे एंड प्रोड्यूस करने से उनके पास फंड्स भी जमा होने लग गए एंड अब वो स्टेबल थे एक कमबैक करने के लिए, जहां उन्होंने की कन्नड़ फिल्म जग्गू दादा। मैन, ब्रो इज नॉट अ क्विटर एट ऑल। कहीं पे भी हाथ पैर मारे। सी दिस इज द काइंड ऑफ लेसन यू कैन टेक अवे फ्रॉम सच पीपल कि भाई शायद बहुत अलग लेवल पे जाके भी तुम्हारा काम फेल हो जाए, बट चीजें काम करनी उस दिन बंद हो जाएंगी जिस दिन तुम क्विट कर जाओगे। डोंट एवर क्विट। इस मेंटालिटी से चलो ही मत कि व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क। अपने आप को ये सब बोलोगे तो सच में काम नहीं करेगी चीज। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक कि मैं फेल ही नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। द मोर यू फेल द मोर यू बिल्ड। वो बस एक सीढ़ी है जो तुम्हें चढ़नी है, ऐसे समझो। यहाँ आया अपनी मर्जी से है, जाएगा हमारी मर्जी। जो ठीक ठाक वो करी बट उतना द डब भाई, द डब क्रेजी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वाइट भी करी एंड इवन एज अ पंजाबी उन्होंने हेरा फेरी भी करी। आई मीन ये मूवी हेरा फेरी की ओरिजिनल रीमेक थी एंड इसके बाद अहिंसा भी करी, जहां ये मूवीज इतनी क्रेजी नहीं थी, ना ही ये हिट हुई। बट फिर आया इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आने के बाद से कोई भी लल्लू पंजू, घायल गेमिंग, नो टैलेंट वाले स्ट्रीमर्स एंड आंडू पांडू लोग फेमस हो जाते हैं। कुछ अच्छे लोग आंडू पांडू ब्रो हेट्स अपूर्वा लोगों ने नॉस्टैल्जिया को हिट करा। रजत बेदी फिर से रील्स पर ट्रेंड करने लग गए, जिसमें ये डायलॉग शामिल था, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? आई मीन अब जेनजीज के लिए ये कूल डायलॉग बन चुका था। I don't know, मुझे हर बार हंसी क्यों आती है ये देख के। इस एक्सप्रेशंस भाई, इस आदमी के एक्सप्रेशंस बहुत क्रेजी हैं। एंड गेस व्हाट, ये बहुत फेमस हो गया। बट इसके बीच एक डार्क डिटेल ऐड करना चाहूंगा। असल में रजत बेदी के नाम पर ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, बट एक आई थी 2021 में, जब खबर आई कि इन्होंने एक इंसान को गलती से गाड़ी से ठोककर उसकी जान ले ली थी। बट रजत वही खड़े रहे एंड उन्होंने फैमिली को पूरा सपोर्ट दिया। इस एक्सीडेंट में घायल हुआ व्यक्ति शराब के नशे में बताया जा रहा था। रजत बेदी ने एक्सीडेंट के बाद न सिर्फ राजेश को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि पूरी रात उनके साथ भी रहे। एंड फिर इस केस से निकलकर वो वापस शो बिजनेस में आने को तैयार थे। एंड बैक टू दिस इज वेरी क्रेजी इफ यू थिंक अबाउट इट ना। और इसके पीछे साइकोलॉजी है। हमेशा जो विलन प्ले करने वाले एक्टर्स होते हैं ना मूवीज में, वो रियल लाइफ में तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे। चाहे तुम सोनू सूद ले लो, चाहे तुम अभी इनका एग्जाम्पल ले लो। और जो एक्टर हीरो प्ले करता होता है उसके क्या हाल हैं हिट एंड रन केसेस को लेके,
ये तुम्हें भी पता और मुझे भी पता, और ऐसे कई और केसेस हैं। साइकोलॉजी ये है इसके पीछे कि विलन प्ले करने के लिए ना आपके पास बहुत हाई एम्पैथी होना, ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनको बहुत स्टडी करना पड़ता है उन चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप एक कन्विंसिंग विलन नहीं बनोगे ना, ऑडियंस को आपसे हेट नहीं होगा, तब तक मूवी में जान नहीं आने वाली। तो जस्ट टू प्ले दैट बैड कैरेक्टर, वो उस चीज को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, विच मेक्स देम डेवलप अ लॉट ऑफ एम्पैथी इन सर्टेन वेज। और इसी वजह से ये लोग रियल लाइफ में बहुत काइंड होते हैं। और हीरोज ऑन दी अदर एंड, क्योंकि उनको पहले दिन से हर चीज में प्रेज मिलती है, मीडिया कवरेज मिलती है। अगर उसका वॉक करने का स्टाइल एरोगेंट भी है तो भी उसके पीछे एपिक म्यूजिक बजा दिया जाता है उसका हीरो इमेज मेंटेन करने के लिए। मार्केट ही वो ऐसे हो रहा है। तो सेट से लेके इंटरव्यूज और पर्सनल लाइफ तक इतना ज्यादा प्रेज मिलने की वजह से वो एरोगेंस कब नार्सिसिज्म में बदल जाता है उस हीरो एक्टर का, ये उसको खुद नहीं पता चलता। एंड दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर नॉट नाइस पीपल इन रियल लाइफ। ये बहुत अजीब बात है, पर तुम अगर नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट ऑल विलन्स आर काइंड पीपल इन रियल लाइफ। इंस्टाग्राम, जैसा मैंने बताया कि ओल्ड बॉलीवुड फैंस रजत बेदी को भूले नहीं थे। सबको पता था कि हम रजत बेदी को अब डिजर्व करते हैं। एंड फिर आया वो कमबैक जिसने छोटे से सीन से ही तहलका मचा दिया था। तो अभी आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसके लिए हम एक्साइटेड थे और मैंने देखी भी, और हमने सोचा क्यों ना शाहरुख खान जी के लड़के पे एक वीडियो बनाए बट डरपोक पे यार वीडियो हटवा दी। बट असाइड फ्रॉम दिस, आई वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड, एंड ये अभी का बॉलीवुड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आई मीन इसके अंदर ऐसा कोई एक्टर नहीं छोड़ा होगा जो बॉलीवुड से कनेक्टेड ना हो। एंड इसी बीच एक सीन में आया एक कैरेक्टर विद अ बास्केटबॉल। पहचाना। लोग स्क्रीन पे कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये कौन है, बट ट्रू बॉलीवुड फैंस समझ गए कि ये अपना। What's his age right now, भाई? He looks so old right now. 55 years. He was born on 1 January 1970. Bro is so old right now, and भाई आज भी उसको बास्केटबॉल पकड़ा दी है। हो गए कि आखिर ये कौन है, बट ट्रू बॉलीवुड फैंस समझ गए कि ये अपना राज सक्सेना है। Ladies and gentlemen, I am back! भाई तुम हो कौन यार? जो सबकी इज्जत नहीं करता है। एंड गेस व्हाट, पूरी सीरीज का जो एक मेजर पिवटल पॉइंट आता है वो रजत बेदी के कैरेक्टर पे बेस्ड है। बच्ची है कौन ये? कौन हूं मैं? आपका अपना शरद सक्सेना। रजत बेदी वापस ट्रेंड करने लग गए। इनके इंस्टाग्राम पर इनकी मूवीज के रेफरेंसेस लोग कमेंट करने लग गए। एंड सही मायने में इसे कहते हैं एक प्रॉपर कमबैक। जहां एसआरके के बेटे आर्यन खान, जिसकी पीआर टीम ने हमारी वीडियो उड़वा दी थी, ने बताया कि उनकी कोई मिल गया फेवरेट मूवी थी, तो इसीलिए उन्होंने रजत को ही कास्ट किया। एंड अब रजत बेदी फिर से वापस आए हैं और वो अचीव किया है। कोई मिल गया बहुत लोगों की फेवरेट मूवी थी भाई। मैंने बॉर्नविटा के कितने डब्बे पिए हैं कोई मिल गया की वजह से। तो वो डिजर्व करते थे। इवन अगर एसआरके का थोड़ा फैन बॉइंग करूं, पूरी सीरीज में हर कोई इंसान पूछता रहता है रजत बेदी को देखकर कि इसको कहीं तो देखा है, बट शाहरुख खान को कहते हैं कि वो किसी का भी नाम एक बार याद कर लेते हैं तो उनको याद रहता है, तो वो इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। अब पहचाना? शरद सक्सेना, यस। और शायद ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि रजत बेदी उनके स्टंट डबल रहे हैं करण अर्जुन में और इनफैक्ट डुप्लीकेट में भी। रजत बेदी एक टैलेंटेड विलन है। उनकी वजह से ही कोई मिल गया में हम राज सक्सेना से नफरत करते थे। एंड वो शायद कुछ और नहीं चाहते थे, बस इतना चाहते थे कि शायद कोई उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करे। बट बॉलीवुड एक स्ट्रेंज इंडस्ट्री है। उनके सीन्स कट कर दिए गए, उनके चेक्स बाउंस हो गए। इतना बुरा ट्रीट होने के बाद भी आज रजत बॉलीवुड से कनेक्टेड है। एंड मेरी नजरों में दैट्स कॉल्ड अ ट्रू आर्टिस्ट, जिसे कितना भी पीछे धकेलने की कोशिश की गई हो, बट वो आर्ट को ढूंढता है और आर्ट उसे ढूंढ लेती है। क्या पता कब किस्मत पलट जाए। 15 साल से हार हार के थक नहीं गया? नहीं उतार चाहिए, क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है। डैम, बार्स भाई बार्स। हार में नहीं, हार मानने में फर्क होता है। यही कह रहा था ना मैं अभी। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डार्क कंट्रोवर्सीज ऑफ रजत बेदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आपका फेवरेट पार्ट इस पूरे वीडियो में से कौन सा था, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। I was waiting for that dialogue. बास्केटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना। देखो अभी इस बात से तुम्हें अग्री करना पड़ेगा कि नेपोटिज्म से कुछ अच्छे काम भी होते हैं, जैसे रजत बेदी का कमबैक, एंड इट्स ऑल्सो
थैंक्स टू इंस्टाग्राम की वजह से और उस पर चलने वाले मीम्स की वजह से बहुत सारे लोगों के करियर्स रीबूट हो गए हैं। गोपी बहू और तुम्हारा CID और अब राज बेदी एंड पता नहीं कौन कौन लोग फेमस हो चुके हैं उसकी वजह से। तो यप, देयर इज ऑलवेज अ गुड एंड बैड साइड टू एवरीथिंग एंड नेपोटिज्म का भी सेम ही है। ऑब्वियसली एक बाप किसी भी तरीके से अपने बच्चे को ऊपर लाने की कोशिश करता है जिससे उसको वो स्ट्रगल्स ना देखने पड़े जो उसने वो देखी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे से उसका स्पॉटलाइट छीन रहे हो तो दैट्स नॉट द राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और वहां पे मैं मानता हूं कि नेपोटिज्म 100% गलत है और क्रिटिसाइज होना चाहिए। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। लेट मी नो योर ओपिनियंस एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।